Hello dear students, today we will start 7th chapter of Civics, Urban Administration. It means Nagar Prasasan. A small story is given in the textbook. संडे का दिन था जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट ना होने से शंकर काफी परेशान हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर की ओर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर थपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगे। तभी सारे दोस्तों ने शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते ही उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे और वो सोच रहे थे कि क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड हुई है। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। उसकी माँ ने ऐसा कहा। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर माला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। यह रोड्स पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने आदि अन्य काम करवाती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। तभी खाला बोली, यस यू आर राइट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that diseases do not break out in the city. It also runs schools, hospitals, and dispensaries and makes garden and maintains them. Then she added, our city Pune is a big city, and so here it is called a municipal corporation. In smaller towns, it is called a municipal council. The ward councillor and administrative staff. यास्मीन खाला, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेते थे?
रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के अकाउंट में थी, बस लोगों की सैलरी की स्लिप्स बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह सिटीज को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर वार्ड काउंसिलर ही यह निर्णय लेते हैं कि हॉस्पिटल्स एंड पार्क कहाँ बनाया जाएगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक काउंसिलर का चुनाव होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे में काउंसिलरों का ग्रुप के द्वारा निर्णय लिया जाता है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग काउंसिलर से संपर्क करते हैं, जहां काउंसिलर कमिटीज एवं काउंसिलर्स अलग अलग मुद्दों पे निर्णय लेने का काम किया करते हैं और उन्हें लागू करने का काम कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करते हैं। बच्चों के सवालों से खुश हो गए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के काउंसलर आपस में मिलते हैं और सबकी राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। तभी शंकर पूछता है, अपना शहर तो काफी बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिए जाते हैं, जैसे वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तभी खाला कहती है, मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के अकाउंट डिपार्टमेंट में मैं काम करती थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लेने चल पड़ी यास्मीन खाला। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करते हैं वो कहाँ जाता है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसे कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मधुमक्खियां भिनभिनाती है और आसपास के कुत्ते चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे आ कम्युनिटी प्रोटेस्ट के अंदर क्या है। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे एडवाइस लेने के लिए मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं ये निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के काउंसलर के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से ग्रुप को इकट्ठा किया और काउंसलर के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब काउंसलर घर से बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा।
अपने मोहल्ले की खराब हालत के बारे में बताया और काउंसलर ने उन महिलाओं को वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ कमिश्नर से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे एडल्ट से एक पिटीशन पर साइन करवाने के लिए भी कहा। पिटीशन यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल कमिश्नर से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता मीन्स यानी सैनिटेशन इंजीनियर को भी साथ ले जाने का सुझाव दिया। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि पिटीशन पे ज्यादा से ज्यादा साइन हो सके। नेक्स्ट डे बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं वार्ड काउंसिलर और सैनिटेशन इंजीनियर के साथ नगर निगम मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचे। कमिश्नर पूरे ग्रुप से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तभी गंगाबाई ने कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे कमिश्नर का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने कमिश्नर को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरना पर बैठ जाएगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रिहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई डेली होती है। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी बहुत पसंद आई और वो ये समझ गए थे कि लोग उन्हें काफी मानते हैं। बच्चों ने खाला का शुक्रिया किया, उनको थैंक्स बोला और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक डस्टबिन में डालें और प्लास्टिक, कांच मीन्स ग्लास जैसी ना गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े।